वो भी श्रम करना ही क्या है, कर्तव्य है तुम्हारा। प्रयत्न हो पाता है लेकिन कभी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, याद रखना। अभी तुम उब रही हो लेकिन उसके बाद जब तुम फाइनल बाद में नहीं उबोगी। और अगर तुम अभी उबती रहे ना तो तुम बाद में तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। समय का बहुत वही है, तनावग्रस्त है। अगर तुम्हें पता चला अरे टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, तो मतलब तुम तनावग्रस्त हो, तो तनाव डिप्रेशन हो चुका है। और फिर ऊपर उग गई, अगर तुम ऊब रहे हो ना तो मतलब ये है कि तुम थक रहे हो, है ना। अथक काम करना है ना, बिना ऊबे काम करना है। और मतलब प्रयत्न से एक्साइटमेंट अगर नहीं रहेगी ना तुम्हें, तो फिर रिजल्ट से भी कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। जब भी तुम्हें ऊब आए जोर से श्रम करो बिल्कुल, ठीक है। और तुम ऊब आने इसका मतलब तुम तुम्हारे नौकर हो, तुम तुम्हारे शत्रु हो। और अगर तुम श्रम करोगे तो तुम तुम्हारे मालिक हो, तुम तुम्हारे मित्र हो। तुम देखो, तुम्हें तुम्हारा मित्र रहना है, तुम्हारे नौकर रहना है, ठीक है। और ये मत सोचो कि कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दिस इज़ ऑब्स्टिकल, ठीक है। जब भी ये स्टार ड्राइव बोलते हैं ना, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आई एम वेट, आई विल वेट। और जोर से श्रम करना है, ठीक है। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है और एक क्षण भी वो नहीं जो पहले था। तो तुमने जो कर दिया वो कर दिया, दैट्स लेट्स गो नाउ, मूव ऑन। और तुम नाव तो खोलो, पाल तो खोलो, तुमने नाव ही नहीं खोली है ना। तुम लोग ना देख रही हो हवाओं को, पहले तुम नाव खोलोगे, पाल खोलोगे, हवाएं तो खुद ही ले जाने को तत्पर है तुम्हें। तुम किनारे से जंजीर से बंधी हुई हो कि नाव को बांधे हुए कब चला रही हो तुम कि उसके पार कैसे पहुंचूंगी, है ना। तो जल्दी कर रही हो तुम, बार बार तो कमज़ोरी है तुम्हारे अंदर, इसलिए जल्दी मचा रही हो। तो फिर देखो कितना ही चूक जाओ, ठीक है। तूने जो किया है ना वो निष्फल नहीं जाएगा। तो तुम्हें जो करना बेस्ट करो। और जो तुम्हारा डर है वही तुम्हारी उत्सुकता भी है ना। जो तुम्हें डर लग रहा है तुम्हें एक्साइटमेंट भी उतना ही है। और तो चिंता कर रही हो तो ये अच्छा लक्षण है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। व्हेन डिसिप्लिन इज रेडी द मास्टर इज अपेयर, ओशो इज ऑलवेज विद यू, जस्ट बिलीव ऑन ओशो। फिर यहाँ पे है जो साधन है, इसका मतलब ये कि अहंकार लेस हो जाओ, ठीक है। निष्काम होकर तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, श्रद्धा युक्त होनी पड़ेगी कि जो हो सकता था तूने कर लिया, तूने नाव खोल दी। अब लेट्स सी, ईश्वर देखेगा, ठीक है। उसे जहाँ ले जाना है वो ले जाए, परमात्मा है वो, ठीक है। तो संकल्प यही है, स्टार्ट डूइंग स्टडी विदाउट टूब, एज अथक, एज अ मालिक, एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, एज अ साधन, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा मन डोल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो ये सुख का मार्ग है जिसका कोई रिजल्ट सिर्फ निराशा ही है। तो अगर निराशा तुम्हें चाहिए तो सोच लो तुम, और भैंस की तरह जुगाली करती रहो। तुम्हें कोई दीवार सपने देखो, सपने देखो कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, तो कुछ नहीं होगा। जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड डू स्टडी, ठीक है। और टू करेज टू बी अलोन, यही सबसे बड़ी वीरता है भाई। तुम्हें अलोन रहना सीखना पड़ेगा। जैसे घबराओ मत कि अलोन है तो कैसे टाइम पास करूँ। अगर तुम्हें टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज़ करो ना, तुम्हारी एनर्जी को पढ़ाई में यूज़ करो, ठीक है। यही तुम्हारा धर्म है कि भीतर से अमृत हो जाओ बिल्कुल। लेकिन तुम भीतर से अभी क्या रखो, विष, वो विष सब जगह फैल रहा है। तो तुम्हें अमृत होना पड़ेगा। और अमृत तभी हो सकती हो जब तुम इंडिविजुअल रहो, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, बी सेल्फ रिस्पेक्ट विल बी योर प्रायोरिटी। और अधर्म वही है गुलामी। तुम दूसरों की सहायता ले रहे हो अगर अपने अकेलेपन को कम करने के लिए, तो तुम उनके गुलाम बन रहे हो बेसिकली। हमेशा ऐसे रिएक्ट करोगी जैसे कि तुम विक्टिम हो, लेकिन तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना तुम्हारे ही वृत्तियों की, तुम्हारा ही कर्म का फल है, ठीक है। करने वाले हो ही नहीं, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। तो फिर परमात्मा पे ही छोड़ देना, चिंता किस बात की, परमात्मा ही चलाता है, तुम बस नाव खोलो, ठीक है। और अगर तुम ऐसे काम मत करो कि जिस डाल पे बैठी हो उसी को काटो, उसका मतलब मूड होना होता है, ठीक है। और सम्मोहन से मतलब बंद हो कम से कम तुम, जस्ट नीड अ टर्न, ठीक है। वजह खोलने ना, अब से ना सिर्फ कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अगर कॉन्शियस रहोगी, स्थिर बुद्धि रहेगी ना तुम्हारी, तभी जाके कुछ भी एग्ज़ाम दे पाओगी एटलीस्ट तुम। तो तुम्हें इस कॉन्शियस रहना है हर वक्त, पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना, जस्ट लिव इन प्रेजेंट एज अ बेस्ट यू कैन। जो प्रतिष्ठा है ना वो कर्म में नहीं हो कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ ये वो, अरे मैं अस्तित्व के साथ हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, एटलीस्ट आई एम बीइंग कॉन्शियस। सो मैंने कुछ किया ही नहीं है क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं ना, सब कुछ ईश्वर ही है। तो तुम जब भी फुल कॉन्शियस होगी, लिव इन प्रेजेंट होगी, तभी तो ईश्वर के सबसे करीब होगी ना। अभी तुम ईश्वर से दूर जा रही हो, भगवान से दूर जा रही हो, तो तुम्हें भगवान के पास जाना है, समझ में आया।
तो भगवान के क्लोज जाने का एक ही रास्ता है, बीइंग फुल कॉन्शियस प्लीज। होश में रहोगी तो परमात्मा के करीब रहोगी, ठीक है, और बेहोश हो तो परमात्मा से दूर हो। समझ में आ गया? परमात्मा के करीब मतलब तुम तुम्हारे मित्र हो, परमात्मा से दूर यानी तुम्हारे शत्रु हो। परमात्मा के क्लोज हो यानी कि तुम मालिक हो, क्योंकि मालिक ही परमात्मा के क्लोज रह सकता है, नौकर नहीं रह सकते परमात्मा के क्लोज। चेतना रहोगी मतलब कॉन्शियस रहोगी तो अमृत रहेगा, हर काम सही होगा। और तुम अचेतन रहोगी तो हर काम गलत होगा, रिजल्ट भी जहर मिलेगा तुम्हें, यू, ठीक है। अखंड जप, कोई भी क्षण भीतर खाली ना जाए, चेतना से खाली ना जाए, कॉन्शियसनेस से खाली ना जाए, क्योंकि अगर तुम कॉन्शियसनेस से भरे हुए हो, ईश्वर प्रतिबल तुम्हारे साथ है। मेहनत भी करो, स्मरण भी, दिस इज़ द आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, ठीक है। करने वाला सब ईश्वर है, वही करता है, ठीक है। मन और बुद्धि को तो एक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप प्रभु का स्मरण कर। प्रभु का स्मरण का मतलब यही है कि तुम्हारा जो ब्रेन है और तुम्हारा मन बुद्धि आत्मा सब कुछ एक हो जाए। यानी कि अगर तुम्हें कोई भी स्टडी करनी है तो तुम टोटल अपना मन लगा के, अपना दिल लगा के, अपना दिमाग लगा के दोनों कंबाइन करोगे, तभी तुम कॉन्शियस रह पाओगे। ऐसे नहीं कि बुद्धि लगा रहे हो दिल कहीं और है, ऐसे नहीं रहना। तो अपने दिल से पूछे तुम्हारा गोल क्या है, और तुम्हारी बुद्धि से पूछें कि उसका मार्ग क्या हो सकता है, उसका साधन क्या हो सकता है। बुद्धि इमीडिएटली बताएगी कि हाँ ऐसे करना है। समझ आया? तो दोनों का आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। समर्पण तो देखो करना पड़ेगा। अगर तुम समर्पण से, सरेंडर से खुद को रोकते हो ना, तो तुम वंचित रह जाओगे, ठीक है। जिसने सामने को खोला है, नाव खोली है, जिसने साहस किया ना, वो पहुंच जाता है। इट्स जस्ट अ करेज, इट्स जस्ट वन स्टेप। God is just only one step away from you, but you have to move towards the God. जब जब मैं रहा तभी मैं असफल हुआ, जब जब मैं मिटा तभी सफलता मिली। तो तुम्हें मिटना पड़ेगा। को पाना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिलना है वो ईश्वर दे ही देगा। तो पाना तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे प्रयास में रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्शियस रहोगे तो अगर ध्यान बहती हुई चेतना पे रहेगा ना, तो इंद्रिय द्वार अपने आप ही बंद हो जाएगा। समझ आया? वो द्वार बंद हो गया तो तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे अंदर ही रह गई। तुम्हें अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही स्टोर करना है ना, कि बाहर निकालना है। रास्ता तुम्हें मालिक को जगाना पड़ेगा, फिर भीतर के व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है पास्ट में तुम्हारी बार बार तुम्हारे विचार जा रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, या ऐसा हो गया, या ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। तो देखो ये प्रोसेस तो इनफाइनाइट प्रोसेस है, ये सब होता रहता है, बनता ही रहता है, मिटता ही रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। कल तुमने किया था, परसों तुम फिर करोगे, या फिर नहीं करना है वैसे तो मुझे, बट स्टिल तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि